नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। दरअसल जौनपुर के गांव में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि यहां 15 साल के बच्चे के साथ जो जघन्य अपराध होता है वो अगर सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। दरअसल उस बच्चे को पहले मारा जाता है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है और फिर ये जो सामने आप भीड़ देख पा रहे हैं वो इसी गांव के इसी लोगों की भीड़ है जो ये कह रहे हैं कि इनके बच्चे को मार दिया गया। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसके माँ बाप नहीं थे, दादी और चाची और उसकी बहन उसका पालन पोषण करते थे। 15 साल का वो बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अपने साथ कई सवाल छोड़ गया है। सवाल ऐसे हैं जो प्रशासन पर खड़े होते हैं, सवाल ऐसे हैं जो सरकार पर खड़े होते हैं कि आखिरकार अपराधियों में खौफ खत्म क्यों हो गया है, क्यों 15 साल के बच्चे के साथ ऐसा कुकर्म किया जाता है। ये आप सुनेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आप समझिए, बेटियों की सुरक्षा की बात इस देश में बहुत होती है, लेकिन अब बच्चे भी सुरक्षित नहीं हैं। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत कुछ दिन पहले एक घटना और भी हुई थी, उसका हम वृतांत आपको बताएंगे, लेकिन जरा हम इस गांव की तस्वीरें, इन घर के लोगों की तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। आप देख लीजिए छप्पर में कैसे गुजारा करते हैं। वो सामने बूढ़ी बैठी दादी है जिसकी आंखों में आंसू है, जो रो रही है। यही अपने लाल को पालती थी, यही सहारा बनता बड़ा होके, क्योंकि उसके माँ बाप नहीं थे। माँ बाप का वो घर है, माँ बाप है नहीं, और ये दादी उनका पालन पोषण करती थी। दादी आप देख लीजिए, और चाची थी और एक बहन है। आप अंदाजा लगाइए कि बिन माँ बाप के बच्चे के साथ कैसा कुकृत्य किया गया है। ये सवाल बहुत बड़ा है, और जितना बड़ा ये सवाल है उतने बड़े ये आंसू हैं। इन आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? मैं कैमरामैन से कहूंगा जरा इस दादी के आंसुओं को दिखाएं। इसके आंसुओं का हिसाब कौन देगा? इसके आंसुओं का सैलाब ये बताने के लिए काफी कि बुढ़ापे में जो इसका सहारा बनने वाला था वो उससे छीन लिया गया। भगवान ने पहले ही माँ बाप उससे छीन लिए थे, और इनका बेटा छीन लिया था, इनकी बहू छीन ली थी, और अब इसका पोता भी छिन गया है। आप जानते हैं गांव घर में ये कहावत बहुत पुरानी है कि मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, यानी बेटे से ज्यादा पोते पोती की प्यार की भूमिका अहम होती है। हम दादी से बात करेंगे। सिचुएशन बहुत खराब है, लेकिन ऐसे में समझना जरूरी है कि आखिरकार इनके बच्चे के साथ किसने ऐसा किया है। फिलहाल अभी पुलिसिया कार्रवाई उसी तरीके से चल रही जैसा पिछले कुछ महीनों में जौनपुर में होती दिखाई दे रही है। पुलिस पर सवाल है कि आखिरकार पुलिस के हाथ अभी खाली क्यों हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे। दादी, आप ही पालते थे उसको? जैसे मरे लड़वा के ज़्यादा वाले वही चले गए। अरे लड़वा के तो लगी बाहर पाल के तर दरवा इनके एक लड़का उनके कान पे खाली। अरे बड़े लड़वा। चुप रहिए दादी, अब जो हो गया तो वो तो वापस नहीं ला सकते हैं। पोतियन के तबिया कैसे अपने अपने घर जो धवा के अपने दिन रतिया का दिन पाला तरायो के जो धवा के बदले में जो धवा। देखिए, बात करने की स्थिति में नहीं है, और ये बड़ा ही मतलब भावुक क्षण होता है। इसको अगर हम शब्दों में बयां करना चाहें, इसको आपके सामने रखना चाहें, वो बहुत ही मतलब ऐसा क्षण है जिसको मैं खुद ही रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। ये ज़रूरी है कि ऐसा करने वाले क्यों खुलेआम घूम रहे हैं। कोई किसी की गर्दन उड़ा देता है, कोई। आखिरकार जौनपुर में क्या हो रहा है? जौनपुर क्यों क्राइम की राजधानी बनता जा रहा है? ये बड़ा सवाल अजय पाल शर्मा से भी है, जो यहाँ के कप्तान हैं। बार बार मैं इस चीज़ को इसलिए कहता हूं कि अजय पाल शर्मा, जिनका खौफ अपराधियों में रहता है, जिनके बारे में चर्चा है कि जहां जिस जिले में उनका ट्रांसफर होता है वहां के अपराधी अपने आप सरेंडर कर देते हैं, पैंट में पेशाब कर देते हैं। लेकिन ये कौन से अपराधी है जो अजय पाल शर्मा को भी चैलेंज दे रहे हैं? इस दादी के आंसुओं का हिसाब भी अजय पाल शर्मा जी आपको देना होगा। आपको दादी ये बताइए कि आपको लगता है किसने किया होगा? किसी पे शक है आपको? ना दमाद हमारे आ जाए बिहान बहन मर गई, हम बिटिया के यहाँ रहे हैं। आप बिटिया किया थे? बिटिया रहे तो यहाँ किसके साथ रहता था आपका पोता? हमार पोता उही चौराहे पर है, चौराहे पे। चौराहे? चौराहे पर है। हाँ, दुकान में रहता था क्या? हाँ, वहीं रहे अपन कतवन की दुकानी, कतवन की दुकानी पे अपन खात पियत रहा। जब घर आवे भैया हमारे हेरी डंडा लेके जब रहे, रात हेरा थे कि कहा जो दबाया के मोर सुतावा रे लड़ा रे लड़ा। अरे सर दरवा तो रूटी रहा, सर दरवा के बड़े रे करे जावा मोरे न करे जवाया मोर जावा।
चुप रहिए दादी, अब जो हो गया वो हम तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन दोबारा किसी दादी के साथ, दोबारा किसी माँ के साथ, दोबारा किसी परिवार के साथ इस तरीके की घटना ना हो, इसका ज़रूर हम प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि जो चला जाता है उसको तो नहीं ला सकते हैं। तो ये दादी हैं जो बहुत परेशान हैं। वैसे ही बनने को होता है। जिन लोगों ने आपके पोते के साथ ऐसा किया उनके साथ भी ऐसा होना हाँ चाहिए। वैसे चाहिए, वैसे ही वैसे चाहिए, हाँ वैसे चाहिए। अभी तक पुलिस वुलिस आई आपके पास? ना आज आए रहे, ना आज जब से मैं जो धक्के में आए वही यही आए रहे है के मंत्री आए थे क्या आज? आज आयन है, हाँ। काल वही आयन है के जवानी करा था क्या वही नाम था लड़के, क्या नाम था? सत्तम। सत्यम हाँ बिंद। सत्तम बिंद। सत्यम बिंद। हाँ सत्तम बिंद, सत्तम हमार, सत्तम हमार। आपका बहुत मयात रहा। अरे सत्तम मोर पैसा वा पूरी दे ले जाए मोर सत्तम, इतना इतना मिठैया लैके आवै रे काहे अठावा पैसा वा मोर जधवा दे काहे ललवा के बारे दादी की सेवा करता था, दादी के लिए कमाई भी करता था इस छोटी सी उम्र में, उसके साथ साथ मिठाई लेकर आता था जहाँ जाता था। अब वही सब चीज़ें हैं जो याद की जाएंगी, उन्हीं सब चीज़ों को लेकर बात की जाएगी। लेकिन जिस वक्त वो यहाँ मौजूद था उस वक्त शायद चाची थी और उनकी बहन थी, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल वहीं पर अटका हुआ है। सवाल ये है कि आखिरकार जौनपुर में इस तरीके से अत्याचार क्यों बढ़ता चला जा रहा है। सवाल यह है कि बार बार जौनपुर में इस तरीके के अपराधियों के हौसले कैसे बुलंद होते चले जा रहे हैं, जो छोटे से बच्चे के साथ ऐसा करने से पहले उनका एक बार भी हाथ नहीं कांपा, एक बार भी योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का खौफ नहीं आया, एक बार भी कानून व्यवस्था का खौफ नहीं आया कि हम बच्चे के साथ करेंगे तो हमारा क्या होगा। फिलहाल पुलिस पर यह सबसे बड़ा सवाल है उन अपराधियों को ढूंढने का जिन्होंने बच्चे के साथ ऐसा किया है। आप वो सोचेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। जिस तरीके से उस बच्चे के साथ किया गया है, ऐसा हमने पहले नहीं देखा था। जौनपुर में दो ऐसी बड़ी घटनाएं हो गई हैं। एक आपने देखा किस तरीके से जौनपुर में अनुराग यादव का सर धड़ से अलग कर दिया जाता है, वो घटना भी शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अगर आपने देखी होगी, समझी होगी तो आपकी भी रूह कांप गई होगी। उसके बाद दूसरी जो सबसे बड़ी घटना घटी है, ये भी जौनपुर में ही घटी है। और जौनपुर के, ये कौन सा थाना पड़ता है? लपरी सराय खाजा थाना ये पड़ता है। स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत ये घटना हुई है। इसके पहले भी इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक घटना हुई थी, किसी दलित बच्चे के साथ जो है कुकर्म किया गया था। तो लगातार ऐसी घटनाएं क्यों बढ़ रही है? क्या पुलिस प्रशासन सब मौन है? किसी को दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? इस दादी के आंसू नहीं दिखाई देते हैं? मैं बार बार क्यों कह रहा हूं कि ये तड़प रहे हैं अंदर से। इनकी पीड़ा को मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता, मैं आपके पास प्रपोज नहीं कर सकता हूं। आप समझेंगे, इनकी जगह रखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी किस पीड़ा में है ये इस वक्त उस वक्त मौजूद नहीं थी, उस वक्त अपने दामाद के यहाँ थी। ये दामाद भी इनके एक्सपायर हो गए थे, दामाद भी खत्म हो गए थे क्या आपके? दामाद अब खत्म हो गए, दोनों बेटा आज आए थे, आज वही भाग कर गए। तो वहीं से ये आती हैं और उसके बाद ये खबर मिलती है कि कई बिटिया दुई से वही तीन रहने पतवा दुई पे बेटा हुआ। अच्छा, आपके बेटे क्या हुआ था, बेटा और बहुरिया को? बेटा के अच्छे छोटे के 5 थे बिटिया। का हुआ रहा बेटवा का? कब खत्म भय रहे बेटवा आपके? हमारे हाँ, हेता नहीं बड़ा कर रहा 3 महीना का, 3 महीना का रहा ललवा। जब 3 महीना के रहे हैं? हाँ 3 महीना। आप समझिए कि जो ये बच्चा जो अभी एक्सपायर हो गया है, ये जब 3 महीने का था तो इसके माता पिता का देहांत हो गया था। सबसे दुखद तो ये है कि माँ बाप का साया पहले से उसके सर से उठ गया था। अकेला था, अनाथ था, लेकिन ये लोग थे जो उनके साथ थे। ये दादी थी, चाची थी, बहन थी जो उनका भरण पोषण करते थे। और उसके बाद अब ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि देखिए उस बच्चे के साथ भी ये गलत हो गया है। तो ये बहुत ही दर्दनाक है और सवाल प्रशासन से है कि प्रशासन, पुलिस इस पर कार्रवाई करे और देखें कि जिन लोगों ने किया है वो दूसरे बच्चों के साथ ऐसा न कर पाए। इसलिए त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, ताकि उस बच्चे को न्याय मिल सके, इस दादी को न्याय मिल सके, इसके आंसुओं का हिसाब हो सके।